आपदा से संबंधित थी और आपदा के घटनाओं के कारण जो जनजीवन को डिस्टर्ब करने के लिए जनजीवन बहाल होने के संबंध में विषय थे, उन सबके निराकरण के लिए इस बैठक के अंदर विषयों को लिया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस जनपद में अप्रैल में वर्तमान तक अपने प्राथमिक आपदा से कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है, 6 घायल है तथा 1 व्यक्ति लापता है। इसके अतिरिक्त 44 छोटे व 27 बड़े पशु हानि हुई है। इसके अतिरिक्त 6 गौशाला, 17 भवन और 72 आंशिक भवन और 130 परिवारों को तत्कालिक सहायता इसमें राशि प्रदान की गई है। इस हानि के दृष्टिकोण से 210 परिवारों को कृषि भूमि हानि हुई है, उनको भी राशि प्रदान की जा रही है। उक्त निजी संपत्तियों के प्रभावित जो SDRF मानकों के अनुरूप कुल 74,41,000 लाख की सहायता राशि दी गई। इसी विषय में दिनांक 25-26 को जुलाई को यमुनोत्री में, 27 जुलाई को गंगोत्री में और 31 जुलाई को सीरी वैन नौकरी कांड क्षेत्रों में जो आपदा आई थी उसकी पुनर्स्थापना व सुरक्षा कार्य हेतु विभिन्न कार्य हुए, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए का धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित की गई है। इसी प्रकार से जनपद में SDRF मद के अंतर्गत कुल 16 करोड़ रुपए को राज्य सरकार ने प्रदान किया, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यों मदों के अंतर्गत खर्च की है और अन्य राशि को अन्य कार्यों के अंदर प्रस्तावित करने और अग्रिम कार्य की। इस प्रकार से जो कि एक ITBP और एक वैश्विक बटालियन है यहाँ पे, तो 3 बटालियन अतिरिक्त रूप से बटालियन है जो कोई आपदाग्रस्त घटना होती है तो उसमें राहत कार्यों को फिट करने के लिए यहाँ पे अतिरिक्त रूप से है। यहाँ पे सभी JCB जो है जहाँ पे भराव हो रहा है या क्या में मलबा आ रहा है उसको हटाने के लिए पूरा एक नेटवर्क कंडीशन के आधार से कौन कहाँ JCB कहाँ है वो डिजिटल सिस्टम में अपडेट है, सभी के मोबाइल नंबर अपडेट है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से व्यवहारिक रूप से स्थापित है। इसी प्रकार से उनको कराने के लिए जो घाट वहाँ से खराब हो गया उसको घाट को पुनर्निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव आगे शासन को प्रस्तावित कर दिया है और जितने भी जहाँ जो निर्माण कार्य प्रस्तावित है उन्हें शासन स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और जो राहत कार्य होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। व्यवस्था सुव्यवस्थित है। गर्भवती महिलाएं, विकलांग और अपने वृद्ध पुरुषों के संबंध में भी पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ गर्भवती महिलाएं उन तक संपर्क किया हुआ है और सब जानकारी अपडेट है। अब उसमें थोड़ी सी कमियां पाई गई थी, कहीं पेयजल है, कहीं पाइप टूट रहा है, कहीं पानी के साधन नहीं है, कहीं हैंड है, कहीं रिचार्ज नहीं है, उसके लिए डायरेक्शन दिए हैं जिलाधिकारी के द्वारा कि भाई सब जगह व्यवस्था अपडेट की जाए, सब दिक्कत ना हो। कुछ ऐसा है करंट के तार लग जाते भी घटना हो जाती है, कहीं चेक नहीं कराया था, बिजली के तार लटके पड़े हैं, ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, तो उन सब चीज़ों की चर्चा हुई है कि अगर कहीं ऐसी स्थिति है तो उसको कंट्रोल रूम बहुत अपडेट है, लेकिन कंट्रोल रूम तो अपडेट है, हमें अधिकारियों को भी कंट्रोल रूम के साथ अपडेट होना चाहिए, अपनी सूचनाएं दे लें, जनता के अंदर कंट्रोल रूम का प्रचार करें। वो भी मैंने वहाँ पे डायरेक्शन दिए। विद्युत साधन है, पुष्कर है, तो उनका रख रखाव ठीक है नहीं है। भराव के लिए हमारे पंप होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो जानकारी करिए कि भराव के लिए साधन जो हमारे दिए गए थे उनमें समुचित व्यवस्था है। नगर निगम में यहाँ मैंने जानकारी मुझे मिली थी, कल मैंने आप सब लोगों के साथ बैठा था तो आप लोगों ने बताया था कि भाई बहुत चौक हो रही है नालियाँ और भराव है, कूड़ा भी की भी दिक्कत है, तो कूड़े के डिस्पोजल के लिए भी कहा कि भाई उसको डिस्पोजल करने के लिए प्लांट जैसे और लगा है उसको भी दी जाए व्यवस्था यहाँ पे दूसरी, और कूड़ा के लिए कोई स्थान चिन्हित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो पुराने पुल है, ऐसी कभी कभी ऐसा होता है कि पुराना दिखता नहीं है तो उसे चेक करा जाए कि कहीं गिर ना जाए। और साथ में जो अपने आपदा मित्र है जो समाज के अंदर आपदा के कार्यक्रम में लगे हैं उनका एक फोरम बनाया जाए और उसको फिर उस फोरम पे उन आपदा मित्रों को सम्मान भी दिया जाए। और एक मैंने अनुरोध किया है सबसे, जो आप उसकी हेडलाइन बनाइए कि सभी विभाग जो है अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए। मान लो कई जगह सड़क गिर गई, सड़क वो बना ठीक करके आ गए, नाली खोल के आ गए। अब जो नाली खोलने वाला व्यक्ति है उसे पता ही नहीं है कि वो उसके घर के आगे नाली खोलने आ जा रहे हैं, तो वो अगर आप कोई बताएंगे, आप जानकारी डालेंगे कि आज हमारी सड़क खोलने की टीम वहाँ रहेगी, तो वो संबंधित व्यक्ति वहीं रहेगा और फिर वो आपको कुछ सुझाव भी देगा, आप उसका सुझाव का प्रयोग भी कर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म जनता के बीच में संवाद स्थापित होएगा। तो इस तरह सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए विभाग और जन सामान्य के बीच में आपदा की जो कठिनाई है उनको कम कर सकता है।